तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि रिबिका जो होती है वो भी एक मॉन्स्टर बन जाती है और इसी के साथ ही वो नर्स सुई के ऊपर अटैक करके उसके कंधे के ऊपर बाइट कर लेती है और उसका खून पीना शुरू कर देती है। ये देखने के बाद रेड काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि सुई भी उसे कह रही होती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं होगी रिबिका, ये तुम क्या कर रही हो। और रिबिका तो वहां पर अपने होश में होती नहीं और इसी के साथ ही रेड भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे उठाकर साइड के ऊपर खींचने की कोशिश करता है और कहता है कि छोड़ो इसे। लेकिन इसी के साथ ही रिबिका जो होती है उसके ऊपर अटैक कर दी, जिसकी वजह से रेड जो होता है पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। जैसे वो दीवार के साथ टकराते हो दीवार के अंदर क्रैक्स और भी ज्यादा खुले हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी के सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो दूसरी तरफ होते हैं। उन सभी को आवाज आती है, वो सभी लोग भागते हुए उसी दीवार की तरफ आते हैं। तो रेड कहता है ये तो और भी बुरा है, ये सभी मॉन्स्टर तो इसी तरफ आ रहे हैं, जबकि रिबिका ने अभी भी वहां पर सुई को नीचे गिरा रखा होता है और उसका ब्लड पी रही होती है और सुई चला कर उसे कह रही होती है रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। फिर साथ ही सुई को वहां पर समझ आती है कि लगता है किसी मॉन्स्टर ने काट लिया था, जिसकी वजह से अब ये खुद भी यहाँ पर एक मॉन्स्टर बन गई है। तो जब यहाँ पर हमारी रिबिका नहीं रही, इसी के साथ साइड के ऊपर उसकी गन पड़ी होती है, तो वो अपनी गन को उठाने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी तरफ से रिबिका उसे कहती है कि ये इतना ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी सेंट बहुत ज्यादा स्वीट लग रही थी और ऊपर से तुम्हारा ब्लड भी बहुत ज्यादा मजेदार है। और वो वहां पर उसको चाट रही होती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर और ब्लड पीना है, मुझे तुम्हारा और ब्लड पीना है। जब वो वहां पर उसको चाट रही होती है, इसी के साथ ही वहां पर उसको चाटने के बाद से एक्साइटमेंट हो रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। इसी के साथ ही हमारी जो सुई होती है वो कहती है कि ये तो पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो चुकी है, यानी कि उस मॉन्स्टर्स की तरह ही ये मॉन्स्टर बन चुकी है, अब यहाँ पर इसको बचाने का कोई फायदा ही नहीं है। और इसी के साथ ही वो उसे गोली मार देती है। जैसे वो उसके मुंह पर गोली मारती है तो इसी के साथ ही रिबिका जो होती है उड़ती हुई पीछे जाकर ग्राउंड के ऊपर गिरती है। फिर साथ ही वो अपनी गन लेकर उठती है। सुई उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। जबकि रेड उसे कहता है कि यहाँ पर अपने आप को संभाल लो, वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है, उसे वहीं पर छोड़ो, हमें यहाँ से निकलना होगा और भी मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं रुक सकते, यहाँ पर बाद में रो लेना, पहले यहाँ पर आओ, आकर या तो इस रास्ते को ब्लॉक करो या फिर हमें यहाँ से भागना होगा। और यहीं पर दिखाते हैं कि रिबिका फिर से उठकर खड़ी हो जाती है। रिबिका के सर के ऊपर जहाँ पर गोली लगी थी उस जगह के ऊपर क्रिस्टल्स निकल आते हैं और वो क्रिस्टल्स जो होते हैं उसकी ब्लीडिंग को वहां पर रोक देते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा से जिंदा होकर खड़ी हो जाती है। यानी कि सभी मॉन्स्टर्स जो है वो इतनी आसानी से मार नहीं सकते। तो वो खड़ी होने के बाद उसे कहती है कि नर्स सुई ये तुमने क्या किया, तुमने तो मुझे गोली मार दी, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारा और ज्यादा ब्लड चाहिए। नर्स सुई भी वहां पर एक जबरदस्त चीख मारती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा रेड जो होता है दरवाजे को ब्लॉक करके खड़ा होता है और वो सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो दीवार को तोड़ देते हैं और रेड जो होता है वहीं पर नीचे गिर जाता है। सभी मॉन्स्टर्स जो होते हैं वहां पर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन क्योंकि वो सभी मॉन्स्टर्स एक साथ वहां पर धक्का दे रहे होते हैं, दीवार के टूटने के साथ सभी जब अंदर की तरफ गिरते हैं तो हमारा रेड जो होता है उनके साथ लटक कर वहां पर से काफी दूर सामने कॉरिडोर के पास जाकर गिरता है, जहां पर वो बिल्डिंग से बाहर की तरफ लटक जाता है। और वहां पर लटकते ही वो उसने एक जंगले को पकड़ रखा होता है, वहां पर उसे पकड़कर लटका हुआ होता है, जबकि काफी सारे मॉन्स्टर्स वहां पर ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। वो नीचे देखता है तो वो सभी लोग जाकर ग्राउंड के ऊपर गिरे होते हैं। ग्राउंड जो होता है वहां पर से काफी ज्यादा दूर होता है, यानी कि वो काफी ऊंचाई के ऊपर होता है, अगर वहां पर से गिरेगा तो पक्का मरेगा। और इसी के साथ ही वो नीचे देखता है कि वो लड़की सुई कहां पर है, तो सुई वहां पर नीचे जाकर गिरी होती है, जहां पर एक पिलर के ऊपर वहां पर एक गद्दा पड़ा होता है, यानी एक मैट्रेस पड़ा होता है, वो मैट्रेस के ऊपर जाकर गिरी होती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है। तो वो कहता है शुक्र है कि वो बच गई, लेकिन साथ उसकी नजर साइड के ऊपर पड़ती है, जहां पर उस बैल्कनी के पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो सभी उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हें बचना होगा। और साथ ही जो सुई होती है वो सामने की तरफ अपनी गन को करते हुए सभी मॉन्स्टर्स को गोलियां मारना शुरू कर देती है। वो सभी को गोलियां मारी होती है ताकि उन सभी से अपने आप को बचा सके, लेकिन मॉन्स्टर्स के ऊपर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। वो सभी लोग जहां पर गोली लगती है वहां पर क्रिस्टल निकल आते हैं और उनकी बॉडी रीजनरेट कर जाती है। तुम्हारा जो रेड होता है वो कहता है कि वो लड़की यहाँ पर अपनी गन के साथ इन सभी को नहीं मार पाएगी और ना खुद यहाँ पर बच पाएगी, मुझे कुछ करना होगा। और उसे साइड के ऊपर से फायर एक्सटिंग्विशर वाला सिस्टम दिखाई देता है, जहां पर उसके अंदर एक रस्सी होती है। तो वो कहता है कि मैं इस रस्सी के साथ लिपटकर वहां पर नीचे जा सकता हूं, हो सकता है कि मैं जाकर नर्स सुई को बचा लूं। तो नर्स सुई जो होती है वहीं पर एक मैट्रेस को अपने ऊपर करती है और वहां पर मैट्रेस के साथ अपने आप को बचा रही होती है, क्योंकि सभी मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो उसके ऊपर चढ़ रहे होते हैं और उस मैट्रेस को नीचे की तरफ दबा रहे होते हैं। मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं और इसी के साथ ही वो मैट्रेस के नीचे दबती जा रही होती है, यहाँ तक कि मैट्रेस के नीचे वो पूरी तरह से दब जाती है। नर्स सुई जो होती है वहां पर पूरी तरह से मैट्रेस के नीचे मॉन्स्टर्स के नीचे दब चुकी होती है, लेकिन साथ ही वो चिल्लाकर कहती है मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती, मुझे यहाँ पर नहीं मरना, मैं नहीं चाहती कि सभी लोग यहाँ पर मुझे इस तरह से खा जाए, मुझे जाकर अपनी बेटी को ढूंढना है, मेरी बेटी इस वक्त बाहर होगी और बहुत ज्यादा परेशान होगी, मुझे जाकर अपनी बेटी से मिलना है। तो यहीं पर फिर से रिबिका को दिखाता है कि रिबिका जो होती है वो फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि नर्स सुई मुझे तुम्हारा ब्लड पीना है, मुझे तुम्हारा ब्लड पीना है। और इसी के साथ वो आगे बढ़ती है, उसका मुंह पकड़ती है और कहती है लेकिन इस बार मैं बहुत ज्यादा जेंटली तुम्हारा ब्लड पीऊंगी, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो बड़े बड़े अपने ज़ॉम्बीज़ वाले दांत बाहर निकालती है और उनके साथ वहां पर जैसे उसको काटने लगती है। इसी के साथ में रेड जो होता है वो रस्सी के साथ लटक कर वहां पर नीचे की तरफ आता है, तो उसकी तरफ देखती है तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो। रेड चिल्लाकर उसे कहता है कि मेरा हाथ पकड़ना, मैं तुम्हारे पास से गुजरूंगा।
रेड जैसे वहां पर उसके करीब जाता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो सुई जैसी वहां पर उसका हाथ पकड़ती है। इसी के साथ वहां रेड जो होता है वो वहां पर रेबिका के मुंह पर किक मारता है, जिससे रेबिका जो होती है ऊपर से नीचे गिर जाती है और उनके साथ साथ पीछे मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी वहां पर नीचे की तरफ जंप करते हैं। जबकि हमारा रेड जो होता है वो रेबिका को सुई को अपने साथ लेकर वहां पर से दूसरी साइड के ऊपर जंप कर जाता है। वो बिल्डिंग के दूसरी साइड के ऊपर जंप करता है तो सीधा जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो वहां पर दीवार के साथ टकराने के बाद वो कहता है मैं जहां पर जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से जाना होगा। तो वो सुई से कहता है कि हमें अपनी फैमिलीज के पास वापस जाना है, तो हमें जहां से निकलना होगा। लेकिन वो जहां पर जाकर गिरते हैं वहां पर भी उनके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। वो सारे के सारे अब गुर करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक सुपर विलन का दिखाया जाता है जो कि अपने साथ एक लड़की को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और उसने अपने हाथ में एक रस्सी पकड़ रखी होती है जिस रस्सी से उसने इस लड़की को बांधा होता है। तो वो उस लड़की से कहता है क्या हम लोग सही जगह के पर आए हैं? तो वो लड़की उसे कहती है हाँ मास्टर हम लोग सही जगह पर आए हैं, मुझे मास्टर जॉर्ड की एनर्जी यहीं पर से महसूस हो रही है, मुझे उसकी स्मेल आ रही है। तो वो विलेन जो होता है वहां पर उस लड़की से कहता है कि मिस्टी तुम्हें नहीं लगता कि ये मिशन बहुत ज्यादा बोरिंग है? अब हम लोग यहाँ पर मास्टर जॉर्ड को ढूंढने के लिए क्यों आए हैं? मास्टर जॉर्ड जो कि यहाँ पर आकर मिस हो गया, उसके बाद हम लोग एक मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए यहाँ पर चले आए, क्या वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता? मिस्टी से कहते हैं कि मास्टर जिस तरह से आपने कहा ये बाकी में बहुत ज्यादा बोरिंग मिशन है, लेकिन साथ ही मिस्टी से कहते हैं कि हमारे मास्टर ने हमें ऑर्डर्स दिए थे, उन्होंने कहा था कि हमें इस मिशन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो इसी के साथ उसका मास्टर जो होता है उसे रस्सी को खींचता और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस मिशन की वैल्यू क्या है, लेकिन इस बेकार मिशन की वजह से मैं यहाँ पर बिल्कुल मजा नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मुझे यहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ एजिस सिटी से बाहर निकलने का मौका मिला है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर कोई मजा नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बातों की वजह से मुझे यहाँ पर इतना गुस्सा आ जाए कि इससे पहले कि मिशन पूरा हो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, मैं तुम्हारे पर सारे का सारा गुस्सा उतार दूं। तो मिस्टी उसे कहते हैं कि मास्टर प्लीज मुझे माफ करना कि मैंने यहाँ पर आपके सामने इस तरह की बात कर दी, मैं दोबारा इस तरह की बात नहीं करूंगी, दोबारा बहुत ज्यादा केयरफुल रहूंगी। तो उसका मास्टर से कहता है चलो अच्छी बात है, दोबारा इस तरह की कोई बात मत करना वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तो वो कहते हैं जी मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही वो दोनों फिर से वहां पर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं तो इसी के साथ ही वहां पर वो सारे ज़ोंबी मॉन्स्टर्स उनके सामने खड़े होते हैं। तो वो कहता है कि अब ये क्या है, ये सभी के सभी गूल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन सभी गूल्स को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था और सभी गूल्स जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कमीनों को क्या लगता है कि तुम सभी लोग किसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो? अपने बाप को मारोगे। और इसी के साथ ही वहां पर अपने ब्लड को यूज करता है, अपने ब्लड को यूज करते हुए एक पिस्टल बना लेता है और पिस्टल को बनाने के बाद वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मजा आना चाहिए। तो लो देखते हैं यहाँ पर कितना मजा आता है। और साथ ही वो उनके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट करता है। वो ब्लड बुलेट्स के साथ उनके ऊपर अटैक करता है क्योंकि ब्लड बुलेट्स जो होती हैं ज़ोंबीज को मार सकती हैं। तो जिसके साथ वहां पर बुलेट टकराती है वो ज़ोंबी वहीं पर मर जाता है। तो वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद वो कहता है कि लो ये काम तो हो गया, इन सभी गूल्स को लगा था कि यहाँ पर मेरा रास्ता ब्लॉक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं गन शॉट्स को यूज करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ अब यहाँ पर और ज्यादा मुझे गन्स को यूज करने का मौका मिले क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बोरिंग फील कर रहा था। साथ ही वो मिस्टी से कहता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड तो हुआ लेकिन ये सब कुछ जल्दी खत्म हो गया और मैं फिर से यहाँ पर बोरिंग महसूस कर रहा हूँ। जबकि मिस्टी उसके हाथ में पकड़ी हुई उसकी पिस्टल की तरफ देख रही होती है। शायद वो यहाँ पर ये सोच रही है कि अगर उसके पास से पिस्टल ले ली जाए तो शायद इसको मारकर वो यहाँ से आजाद हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो बंधी हुई है। तो मास्टर उसकी रस्सी को खींचता और कहता है कि अब यहाँ पर वहां पर खड़ी खड़ी क्या घूर रही हो, चुपचाप यहाँ पर मुझे बताओ कि हमें किस तरफ जाना है, मास्टर जॉर्ड की स्मेल तुम्हें कहां पर से आ रही है? और वो लोग यहाँ पर से सीधे उसी रूम की तरफ जा रहे होते हैं जिस रूम के अंदर हमारे रेड को रखा गया था, जिस रूम के अंदर हमारा रेड जो था बिस्तर के ऊपर से उठा था। तो वहां पर जाने के बाद उन्हें क्या पता चलेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।